नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी में अ, अच्छी खासी क्लोजिंग दी हमको ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी में हमको 43,628 की क्लोजिंग आई और निफ्टी में 19,411 की क्लोजिंग आई। एक्चुअली जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रही थी 180 प्लस, तो मॉर्निंग में सुबह से निफ्टी जो थी वो 100 100 120 80 इस यही रेंज में घूम रही थी, लेकिन 180 प्लस दिखा नहीं रही थी। और जाते जाते निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दी और 180 प्लस अचीव कर लिया। तो एक्चुअली जो गिफ्ट निफ्टी में जितना प्लस हो जाता है उतना वो टारगेट तो अचीव हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी मॉर्निंग में वो अचीव कर लेता है, या तो अगर वो नहीं हो पाया तो दिन भर में वो मूवमेंट जो है हमको बाद में दिखाई देती है। तो आज हमने देखा कि निफ्टी में वो मूवमेंट बाद में आई। अभी कल के लिए और परसों के लिए क्या होगा? अभी कल जो है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो पहले मैं फिन निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, 1-2 मिनट का ये रहेगा। अभी जैसे कि हम लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है 19,537 है। अभी मैंने टारगेट जो दिवाली में दिया है 20,000 के आसपास का दिया हुआ है कि 20,000 हमको आते हुए दिखेगा। अभी जैसे कि ये मैंने एक्सटेंशन डाले हैं, ये सेकंड लास्ट लो है और ये लास्ट लो है। तो ये जैसे ही ये मूवमेंट अभी यहाँ से थोड़ी पॉजिटिव की तरफ निकली है और सेकंड लास्ट लो और लास्ट लो इसके बीच का जो हाई है, यहाँ पे जैसे ही ये मूवमेंट क्रॉस कर ली, मैंने हाई और लो चेंज कर लिया है। तो जो हाई और लो है, अभी मैं जो लो बनाया वो और ये हाई, उस हिसाब से मैंने ये गेन परसेंटेज के एक्सटेंशन डाले। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगी फिन निफ्टी में, वो 19,644 की निफ्टी रहेगी। अभी जैसे कि 19,537 का हमारा आज का क्लोजिंग है और 19,490 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर फिन निफ्टी में ये टॉप से अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो हमको एक 580 की एक रेजिस्टेंस लेवल दिखेगी, लेकिन जो एक्चुअल लेवल है उसकी 644 है, क्योंकि 25% जो है वो डिफरेंस का इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी कल जैसे कि थोड़ा सा अगर नीचे की साइड में ओपन होता है, मतलब अगर समझो फिन निफ्टी आपको 480-90 के आसपास मॉर्निंग में मिलती है, तो यहाँ पे अगर नीचे में ओपन हो जाती है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये 19,000। एक सेकेंड ना, 19,450 का स्टॉप लॉस से आपको 480-90 के आसपास आप बाय करेंगे तो आपको ऊपर में 19,643 तक की मूवमेंट मिल सकती है। इंट्राडे के इसमें आपको एक करीबन 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। कल अगर एक्सपायरी है और ऊपर की तरफ मूवमेंट आई तो हमको ये 650 की मूवमेंट बहुत फास्ट मिल सकती है। और अगर कल मॉर्निंग में समझो ऊपर ओपन हो गई और ऊपर ओपन होने के बाद 650 के आसपास जाके अगर रुकने लगी, तो यहाँ से ये आपको प्रेशर भी दिखाई देगा, क्योंकि ये 125% का लेवल है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो और ऊपर की लेवल हमको देखने को मिलेगी, जो करीबन ऊपर की लेवल जो है वो 19,800 के आसपास रहेगी। लेकिन 19,800 के आसपास जाने के पहले 644 जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी। यहाँ पे जाके अगर ये रुक गई तो आप यहाँ पे सेलिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक मार्जिनल स्टॉप लॉस 644 है, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे सेल का काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये लेवल वापस एक बार आपको नीचे में दिखा सकता है टाइम पास के लिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो वापस यहाँ से ऊपर की तरफ, मतलब इंट्राडे में अगर आप काम करेंगे तो ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर नीचे की तरफ
सेल हो गई तो आपको फिर सपोर्ट के लिए 19,335 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे अगर आती है तो 335 के यहाँ पे आप एक बार बाय कर सकते हो और यहाँ से ऊपर आने के बाद 644 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। अगर मॉर्निंग में यहाँ पे ही ओपन हुआ तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे एक सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ बाय करने के लिए। और अगर ऊपर की तरफ हुआ तो आप सेल का काम कर सकते हैं अराउंड 644, उसके पहले नहीं, क्योंकि ये बीच में जो है, बीच में कहीं पे भी ये फास्ट काम कर सकता है, इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है अभी। तो कल का लेवल मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि ये लास्ट लो और सेकेंड लास्ट लो उसके बीच का जो है उस हिसाब से मैंने डाला है। तो कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 43,744, अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक 10 मिनट के अंदर ही आपको 44,100 के आसपास ये लेवल अचीव होते हुए दिखेगी। कंडीशन ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ खुली और ये लेवल नहीं ब्रेक हुआ तो हमको एक बहुत फास्ट रिकवरी आते हुए दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी और 44,100 तक की मूवमेंट दिख सकती है। और अगर समझो यहाँ पे ही नीचे में ओपन हुई तो 43,400 के आसपास हमको बाय करना है। यहाँ पे आपको बाय करके 44,350 का या 300 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 43,744 और अपर टारगेट 44,000 के आसपास। अगर यहाँ से ये स्टॉप लॉस टूटता है तो आपको 43,085 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप सेल का काम कर सकते हो, 200 पॉइंट का आपको सेल मिल सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ेगा तेजी की तरफ, क्योंकि जैसे ही ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो करीबन हमको 44,500 के आसपास या 45,000 के आसपास, सॉरी 44,500 के आसपास दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो लेवल है 44,500 44, ये जो लेवल है, मतलब यहाँ से अगर आप जितना देखते हो 1, तो मेरे हिसाब से आपको इतना ही डिस्टेंस कवर होते हुए दिखेगा 44,732। तो 44,500 तक का टारगेट, मतलब 44,400 का टारगेट जो है, ये मेरे हिसाब से 400 से लेके 700 का टारगेट 1-2 दिन में कवर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। जैसे ही ये लेवल क्रॉस हो जाएगी आप लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेवल के नीचे 50 पॉइंट रख सकते हो। एक लेवल क्रॉस होने के बाद दूसरे लेवल का आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड का काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो। तो ये लेवल के लिए आपको ये बैंक निफ्टी में लेवल्स मिलेंगे। नीचे के साइड में आपको 4385 और 42,756 की लेवल लेगी। ये अभी एक चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म जो अप ट्रेंड था, मतलब ये लो, ये सेकेंड लास्ट लो और लो, इसके बीच में ये जो हाई बना था, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो हमको अभी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ है करके हमको बता रहा है। और यहाँ से ये क्रॉस होने के बाद अभी हमारा कंडीशन ये रहेगा कि ये जो डिफरेंस है इसका लो ये टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक चीज़, ये अगर यहाँ से नीचे आई तो आपको फर्स्ट बाय अटेम्प्ट जो है यहाँ पे करना है। उसका रीज़न ये है, फर्स्ट बाय अगर यहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दी तो फर्स्ट बाय जो है 43,085, मतलब 43,000 के आसपास करना है। उसका रीज़न ये है कि ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, ये हाइयर लो बनते जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाइयर लो जो है वो कहाँ पे बनेगा, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि ये लेवल पे बनेगा। और अगर ये लेवल पे नहीं बना तो हमको ये जो अगर हाई है और ये जो है, एक तो 44,800 के आसपास, मतलब 0.75, अगर ये लेवल पे नहीं बना
तो मोस्टली ये लेवल पे बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 42,756। इसके नीचे अगर जाती है 42,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो फिर वापस ये सेल ट्रेंड में घुस जाएगी, ये तकलीफ हो जाएगी। अगर हमको ऊपर की तरफ देखना है तो मेरे ख्याल से अगर ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ गई तो 44,073 की हमको एक मूवमेंट मिल सकती है। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 2 मतलब 44,000 तक की मूवमेंट हमको बहुत जल्दी दिख सकती है और ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो अगर कल इसके ऊपर ओपन हो जाता है 744 तो आपको बहुत फास्ट ये टारगेट अचीव हो जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा सेलिंग का काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे संभल के काम करना क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में बहुत ज़ोर से आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में हो गया। मैं निफ्टी का मैं बता देता हूँ। निफ्टी में जैसे कि उसी हिसाब से मैंने गेन परसेंटेज डाला तो ये जो है ये लेवल जैसे ही ये ब्रेक हुआ 125 का, आज ओपनिंग ऊपर की तरफ हो गई। ओपनिंग ऊपर की तरफ होने के बाद वो 125 के यहाँ पे नीचे नहीं आई, तो यहाँ से जो डिफरेंस है 191, तो 2 का जो टारगेट है 19,526, ये हमको कल कोई भी हाल में मेरे ख्याल से अचीव होते हुए दिखेगा। और ये जो डाउनवर्ड टाइम एंगल आया हुआ है वो टॉप से मैंने डाला हुआ है, तो 19,526 का जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल शायद बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ओपन हुई और यहाँ तक गई तो यहाँ पे आप सेल का काम कर सकते हो और यहाँ तक का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर कोई हाल में नीचे की तरफ मिला तो आपको 19,350 के आसपास बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे आपको बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ एक 10-20 पॉइंट। और यहाँ से भी अगर नीचे गई तो 19,268 के आसपास आपको बाय करना है। मैक्सिमम 19,268 के आसपास अभी फ़िलहाल बाय कर सकते हो। ऊपर का टारगेट 19,526, 612 और 700, 19,700 ये टारगेट अचीव होते हुए आपको दिखेगा। अभी कल के लिए मेरे ख्याल से ये टारगेट शायद अचीव हो जाएगा 19,526। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि ये जो यहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है तो अपवर्ड एंगल का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। जब तक ये टूटता नहीं तब तक आपको इसका ही स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है इसके यहाँ पे एक जाके थोड़ी सी मूवमेंट ट्रैप हो सकती है। तो ये ट्रायंगल जो है कल के लिए ये हमको एक्ट होते हुए दिखेगा। 500 से लेके नीचे का जो लेवल है उस हिसाब से काम करेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड आने के बाद काम कर सकते हो। नीचे अगर समझो आई तो आपको 19,268 के आसपास बाय करना है। सेलिंग का काम जो है 19,500 के यहाँ पे आप थोड़ा सा कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।